बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ़ैन डिमर लगाने का इतना आसान तरीका बताने वाला हूँ। यकीन माने अगर ये जो वीडियो है एक छोटा सा बच्चा भी देख ले तो उसको भी ये तरीक़ाकार सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। कई दफ़ा दोस्तों आपके घर के अंदर जो पंखे के साथ रेगुलेटर होता है वो ख़राब हो जाता है, तो आप इस तरीके की मदद से ख़ुद ही चेंज कर सकते हैं। किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलवाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो पंखे की जगह पर दोस्तों यहाँ पर मैं बल्ब होल्डर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो बल्ब होल्डर होगा इसको आपने पंखा तस्वर करना है, बिल्कुल सेम सा कनेक्शन होता है, कोई इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको डायरेक्ट कनेक्शन करके दिखाऊंगा सिर्फ एक स्विच के साथ, फिर इसके बाद हम जो इसके साथ एक रेगुलेटर होगा उसको लगा के भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक बल्ब ले लेता हूँ, इसको बल्ब होल्डर के अंदर लगा लेता हूँ। ये आपने समझना है कि हमारा पंखा है और ये इस पंखे का प्लग है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि कोई भी चीज़ होती है, चाहे पंखा हो बल्ब हो, उसको चलाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रल और फेस। यहाँ पर मैंने बटन को ऑन किया है, जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब जो है हमारा डायरेक्ट यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं बटन को बंद कर देता हूँ और सेफ्टी के तौर पर मैं इस प्लग को निकाल लेता हूँ। आपने भी जब काम करना होगा तो पहले आपने हमेशा मेन स्विच को बंद कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वायर हैं, एक ब्लैक है और एक रेड है। तो दोस्तों याद रखें, चाहे स्विच है या डिमर है दोस्तों, ये हमेशा एक वायर के सीरीज़ में लगाया जाता है। यहाँ पर समझ लिया मैंने वायर को काट दिया, ये मेरे पास दो वायर के ऐसे बन गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने स्विच लगाना है। तो स्विच की बैक साइड पे आपको दो पॉइंट देखने को मिलते हैं और ये जो वायर हमने काटी है तो ये अब हमारे पास दो वायर बन गई हैं। तो बारी बारी इन दोनों पॉइंट के अंदर हमने एक एक वायर जोड़ देनी। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि बस एक वायर के दरमियान में आपने ये दोनों चीज़ें लगानी होती हैं। तो दोस्तों जो हमेशा फेस वायर होती है उसके दरमियान में स्विच भी लगाया जाता है और डिमर भी लगाया जाता है। और यहाँ पर अगर आपको पता न चले कि फेस वायर कौन सी है तो आप टेस्टर की मदद से भी चेक कर सकते हैं। जिस वायर के अंदर करंट आ रहा होगा वो आपका फेस होगा, यानी कि अगर यहाँ पर दोनों एक जैसे कलर की वायर होती तो फिर आपको पता नहीं चलता कि फेस कौन सा है। तो आपने टेस्टर लगा के चेक कर लेना है, जिस वायर पे टेस्टर ग्लो करे समझ वो फेस है। अब यहाँ पर दोस्तों सिंपल हमारे पास ये स्विच ऑन ऑफ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब पंखे के दरमियान में हम इस तरीके से स्विच लगाएंगे तो पंखा डायरेक्ट चलेगा फुल स्पीड से, यानी कि वो स्लो नहीं होगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमने पंखे की जो स्पीड है उसको तेज़ या कम करने के लिए एक कदर हमने ये फ़ैन डिमर लगाना है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो फ़ैन डिमर होता है ये हमेशा एक ही वायर के सीरीज़ में लगाया जाता है, यानी जिस वायर के अंदर हमने स्विच लगाया है सेम उसी वायर के बीच में हमने ये डिमर लगाना है। तो यहाँ से दोबारा मैं वायर को काट लेता। अब फिर से मेरे पास ये वायर के दो पीस बन गए हैं। अब यहाँ पर हमने इसकी थोड़ी थोड़ी सी इंसुलेशन को उतार लेना है जितनी कि हमने रेगुलेटर के अंदर लगानी होगी, और इस तरीके से इस वायर को आगे से थोड़ा सा मोड़ देना है ताकि ये जो सक्रिय होते हैं उसके अंदर से वायर निकले ना। यहाँ पर अब ये दो वायर के जो पीस बन गए हैं, अब इनको हमने बारी बारी दोनों वायर को जो रेगुलेटर होगा उसके अंदर लगा लेना है। तो रेगुलेटर जो होगा उसकी बैक साइड पे भी आपको दो पॉइंट देखने को मिलते हैं। आप बारी बारी हमने ये दोनों जो वायर होंगी इस रेगुलेटर के अंदर यहाँ पर लगा लेनी है और सक्रिय को टाइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, बस ये सिंपल सा काम है बस जो आपने करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक आम सा बंदा भी आसानी के साथ ये काम कर सकता है। बस मेन स्विच ऑफ कर लें और बिजली का जो काम मर्जी आप करते रहें। तो यहाँ पर दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि जो न्यूट्रल वायर होती है वो हमेशा किसी भी कंपोनेंट के अंदर डायरेक्ट जा रही होती है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा फेस होता है उसके अंदर में हम डिमर भी लगाते हैं और स्विच भी लगाते हैं। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों के जहन में ये सवाल होगा कि जो फेस है वो पहले स्विच के अंदर जाना चाहिए था फिर उसके बाद डिमर के अंदर जाना चाहिए था। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके बताया है कि इस तरीके से भी जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सेम ही वर्क करता है, इसके अंदर कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि जो बल्ब मैंने उसको पंखा तस्वर किया, तो यहाँ पर हम रेगुलेटर की मदद से उसकी स्पीड को तेज़ और बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चाहे सोचिए डिमर से पहले लगा दें या बाद में लगा दें, कोई इशू नहीं होता। कुछ दोस्त कहते हैं कि जब डिमर के अंदर डायरेक्ट करंट जा रहा होता है तो डिमर जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इस तरह कोई मसला नहीं होता। डिमर जितना चलना होता है उतना ही चलता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस पंखे को बाईपास करने का तरीक़ाकार बताता हूँ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कभी डिमर ख़राब हो जाता है और या कभी स्विच ख़राब हो जाता है, तो उस वक्त आपके पास कोई एक भी चीज़ अगर अवेलेबल ना हो तो आप इसको बाईपास करके भी अपना जो सिस्टम है उस वक्त आर्जी तौर पर चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये स्विच ख़राब हो जाता है, यानी कि हमारा पंखा नहीं चलता, डिमर ठीक है, स्विच ख़राब हो जाता है, तो इसको हमने बाईपास कर देना है। सिंपल हमने एक वायर जो है वो निकाल लेनी है और जहाँ पर ये सेकेंड वायर लगी है चाहे तो इसी पॉइंट के अंदर जोड़ दें, स्विच को रिमूव कर दें, चाहे तो यहाँ से आप इस तरीके से दोनों वायर को आपस में जोड़ दें और इनके ऊपर आपने टेप कर दें। तो इस तरीके से ये होगा कि आपका जो पंखा है वो मतलब स्विच से कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि वो फिर डिमर सही ऑन ऑफ होगा। तो यहाँ पर फिर मैं बाद में टेप कर लूँगा, आर्जी तौर पे आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर दोबारा से हम पावर को ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही पावर ऑन होगी
तो हमारा अब ये जो रेगुलेटर है ये दोनों काम करेगा, यानी कि ये स्विच के तौर पे भी काम करेगा और स्पीड के तौर पे भी काम करेगा। इसी से हम पंखे को ऑन ऑफ भी कर सकेंगे और इसी से हम इसकी स्पीड जो है वो तेज़ और कम कर सकेंगे। और इसी तरह दोस्तों अगर बाज़ औक़ात अचानक से डिमर ख़राब हो जाता है लेकिन आपका जो स्विच है वो सही काम कर रहा होता है, तो जो आपने डिमर का कनेक्शन है वो आपने बाईपास कर देना है, यानी कि ड्रैग कर देना है। स्विच तो आपका काम कर रहा होगा ना, तो स्विच के अंदर जो वायर है वो लगी रहनी है और जो डिमर के अंदर इन और आउट वायर निकल रही हैं उन दोनों को आपने डिमर से निकाल लेना है और आपस में जोड़ देना है। बस इस तरह सिर्फ पंखा स्लो नहीं होगा लेकिन चलता रहेगा।